कांपते कानों धड़कते दिलों आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या हालचाल है आप लोगों के? बड़ा ज़बरदस्त मिक्स है और यहाँ पे हमें हर उम्र के लोग नज़र आ रहे हैं, विच इज़ ग्रेट। हमारा आज का हमेशा एक सवाल होता है, तो आज का मेरा सवाल जो कि आप लोगों से, और आप लोग फ्री हैं कि अपने व्यूज़ के बारे में दे सकते हैं, मुझे बताइए कि फैशन हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कितना ज़रूरी है? कोई आप में से इसके बारे में अपनी राय देना चाहे? जी सर, प्लीज। मैं ये कहूँगा कि फैशन हर एक के लिए बहुत ज़रूरी है जी, हर कोई, क्योंकि आजकल के दौर में डिफरेंट नज़र आना चाहता है जी। मैं भी इंग्लैंड में रहा हूँ जी फॉर 18 years, कम बैक, एंड मैंने वहाँ देखा है कि आप कुछ भी पहन लेते हैं लेकिन आपको कैरी करना आना चाहिए। ये और कैरी करना भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। एग्जैक्टली सर, सिर्फ कपड़ों का खरीद लेना ही एग्जैक्टली। तो ये हर एक का उसको टेस्ट पे भी डिपेंड करता है कि इंसान अपना शूज़ से लेके अपना ड्रेसेस से लेके, वेदर इट्स कैजुअल जीन्स, आप उस आउटफिट में पूरा बैठते हैं नहीं बैठते, और उसको एक टेस्ट होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि फैशन बहुत ज़रूरी है। मगर कई बार सर टेस्ट ऐसा भी होता है जो कि जिसने पहना होता है उसके तो टेस्ट को होता है, सामने वाले को बहुत खट्टा लग रहा होता है। डेफिनेटली यू आर राइट, लेकिन वो उनकी अपनी परसेप्शन है कि वो उसके लिए कौन सा एग्जैक्टली ओके, सामने वाले की परसेप्शन है। जी, यहाँ पे यंगस्टर्स बैठे हैं, आप लोग तो सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से फैशन के ऊपर रकमें खर्च करते हैं, आप लोगों का क्या ख्याल है? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल फैशन फॉर मी इट्स नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ओके। आपका पहनावा आपकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है, तो इसलिए आप अगर प्रोफेशनल हैं, जो आपका अटायर है वो आपकी पर्सनालिटी को ऑब्वियसली रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। सो अगर आपकी पर्सनालिटी कॉन्फिडेंट है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप तो प्रोफेशनल लाइफ होगी ना, कि वहाँ पे एक सर्टन आपका उसके मुताबिक कपड़े आप पहन रहे हैं, लेकिन जो आम फहम लाइफ के अंदर भी अब तो फैशन का सिर्फ दफ्तरों वाले कपड़े या दफ्तरों के लिए कपड़े तो मेरा नहीं ख्याल इतने बाय होते होंगे जितने एवरीडे लाइफ के लिए लोग खरीदते हैं। जी जी, उसके अंदर भी रखते हैं अहमियत के, यार मैं ऐसा लगना चाहिए या मैं ऐसा दिखनी चाहिए। एट द मोमेंट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कि भाई हम प्रोफेशनल साइड से। वैसे जनरली आपका क्या ख्याल है अदर देन प्रोफेशनल साइड? अदर देन प्रोफेशनल साइड एज पर मेरा कोई पर्सपेक्टिव नहीं है, बट फॉर मी एज अ प्रोफेशनल, बिकॉज आई एम आल्सो अ जॉबियन, फॉर मी मेरे ऑफिस में मेरी पर्सनालिटी किस तरीके की है वो मेरे कॉन्फिडेंस को रिफ्लेक्ट करती है। थैंक यू सो मच जी। तो फिर मेरे ख्याल से आज के हमारे गेस्ट जो हैं वो इस टॉपिक के हिसाब से बहुत मौजू हैं। वन इज़ अ फैशन डिज़ाइनर, वन इज़ अ मॉडल, और जो हमारे पहले मेहमान हैं वो पाकिस्तान का वन ऑफ द मोस्ट रिकग्नाइज्ड एंड आइडेंटिफाइबल नाम है फैशन की दुनिया से। ही हैज़ बीन अ डिज़ाइनर, ही हैज़ बीन अ होस्ट, ही इज़ नाउ एन एक्टर एज वेल। आप सबकी तालियों में जनाब हसन शहरयार यासीन HSY। और हसन के साथ हमारी दूसरी मेहमान मॉडल आंसा मेहर। अस्सलाम वालेकुम हसन, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? बहुत खुश हूँ यहाँ के। अच्छा, व्हाट अ सेट यार। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं कोई CNN के या कोई इंटरनेशनल किसी चैनल के शो पे आ गया हूँ। ये तो आपने लेवल बहुत उठा दिया सर। थैंक यू सो मच, आपने बड़ा जबरदस्त कॉम्प्लीमेंट किया। ऑल दो मैं आपका CNN बबल इस ब्राउन फेस के साथ फाड़ रहा हूँ मगर थैंक यू सो मच, लवली कॉम्प्लीमेंट। अंसा, आपका क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अभी आपके आने से पहले हम यहाँ पे अपने मेहमानों से पूछ रहे थे कि फैशन कितना जरूरी है एवरीडे लाइफ। तो उन्होंने कहा कि भाई अब तो एवरीडे लाइफ के अंदर जरूरी है, जो आपकी फर्स्ट इंप्रेशन होगी वही चीज़ है जो कि बिकती है। जिसपे मेरा एक आगे काउंटर सवाल ये था कि सिर्फ कपड़ों तक तो ठीक है चलें, मगर उसके बाद जब आप बोलना शुरू करते हैं, आप यू स्टार्ट कॉन्वर्सिंग और टॉकिंग, तो फिर बात पर्सनैलिटी पे भी चली जाती है। तो क्या फैशन उस वक्त भी संभाल लेता है गेम या नहीं संभालता? देखिए, फैशन सिर्फ एक स्टाइल और कपड़े पहनने का तरीका नहीं है, वो अपने आप को एक्सप्रेस करने का तरीका है। अब मैं सुन रहा था कि वो कह रहे थे कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। मैं बड़ा बिलीव करता हूँ इसके अंदर। व्हेन यू शो अप फॉर योरसेल्फ ना, आप सुबह उठते हैं, वी शो अप फॉर आवरसेल्व्स, वी रियलाइज कि अच्छा यार आज दिन है, इसको कॉन्कर करना है। दिन को कॉन्कर करने के लिए काम भी करना है, फैमिली के साथ भी रहना है, अम्मी अबू का भी ख्याल रखना है, बीवी बच्चों का भी ख्याल रखना है, सबका ख्याल रखना है, बट यू हैव टू शो अप फॉर योरसेल्फ। अब उस शो अप करने फॉर योरसेल्फ के लिए जो इंसान मुझे लगता है कि एक एफर्ट करेगा ना तैयार होने के लिए, वो अपने आप को साफ सुथरा, हाइजीनिक,
अच्छा करने के लिए बाकी चीज़ों के लिए इतना ही एफर्ट करेगा। Okay. वो अपनी बातों में भी एफर्ट करेगा, वो पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, हर चीज़ के लिए। और मैं जब भी, क्योंकि मैं बहुत लोगों को हायर करता हूँ, अपने तरह तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं, माई चैरिटी के प्रोजेक्ट्स होते हैं, मैं इंटरव्यू में हमेशा पहले देखता हूँ कि हैज़ द पर्सन शोन अप फॉर हिमसेल्फ। अगर वो आया या वो आई हैं एंड दे हैव शोन अप फॉर देमसेल्व्स, मुझे पता है दे विल शो अप फॉर माई प्रोजेक्ट्स, दे विल शो अप फॉर माई चैरिटी, दे विल शो अप फॉर माई फिलैंथ्रोपी। मगर वो अपने लिए नहीं शो अप करके आए, तो मुझे वो 50% में उसका क्या करूँगा? Showing up is part and parcel of good presentation. इसमें हर चीज़ involved है, but yes, I believe it's important. बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने कहा कि शोइंग अप फॉर योरसेल्फ पहले होगा तो आप किसी और के लिए फिर कुछ कर पाएंगे। That's right. आप भी बिलीव करती हैं? मुझे लगता है कॉन्फिडेंस जो चीज़ है वही आपका मेन फैशन है, कि आप आउटफिट को कितने कॉन्फिडेंटली कैरी करते हैं, आप जब बात करते हैं आप कितने कॉन्फिडेंटली आप बात करते हैं। मगर ये क्या पे ख्याल आया कि आप तो you do this for a job that you have to look good, you have to wear pretty Yeah. clothes. तो आम जिंदगी के अंदर भी आप क्या इतना ही जोर लगाती हैं हर रोज? आप बिल्कुल लगाना पड़ता है एज अ मॉडल। मुझे लगता है कि आप अब कोई शूट वूट नहीं हो रहा आज आप आंसर जो है नहीं, वो वाला दिन तो बहुत रिलैक्स करती हूँ, उस दिन लेकिन नहीं होता ये सारा काम। उस दिन नहीं होता ये, लेकिन फिर भी खुद को कैरी करना नॉर्मल डेज में भी मुझे पसंद है तो मैं करती हूँ। इवन अगर मैं अपने लाउंज में हूँ तो मुझे होता है कि मैं एक अच्छा ड्रेस किया हो और मैं लाउंज के अंदर भी अच्छा ड्रेस किया। एग्जैक्टली लेकिन लाउंज वेयर मैंने अच्छा पहना हो जिससे मेरी वाइब अच्छी हो। लाइक हसन आप भी ये क्या लाउंज के अंदर, और ये दिन में अब बहुत से अब वो आ गए हैं। देखिए जी, लाउंज वेयर हो, लिविंग रूम वेयर हो, बेडरूम gym अलग wear है। हो, बड़े बेडरूम हाँ, वेयर, अगर किसी को कुकिंग का शौक है तो बड़े किचन के भी किचन वेयर हैं, गराज वेयर हैं, बड़े वेयर हैं। मैं बिलीव करता हूँ कि आपका कपड़े ऐसे होने चाहिए जो कंफर्टेबल हो और फंक्शनल हो। तो मैं ज़्यादातर शलवार कमीज पहनता हूँ, मुझे बहुत शौक है अपने लिबास का, अपने ट्रेडिशंस का। और पाकिस्तानी लिबास ऐसे हैं कि आप उसको पहन के लाउंज में भी बैठ सकते हैं और ऑफिस में भी बैठ सकते हैं। हमारी ख्वातीनों के लिए भी यही बहुत अच्छा लगता है, उनके ऊपर शलवार कमीज दुपट्टा बहुत अच्छा लगता है उनके ऊपर। अगर वो कवर भी कर रही हो, मॉडर्स भी हो, वो लाउंज में भी पहन सकती हैं, वो बाहर भी पहन सकती हैं। मैं नहीं बिलीव करता कि फ़ैशन सिर्फ वेस्टर्न है। बस मतलब फ़ैशन वो चीज़ है जो आपको भाए, और हमें भाती हैं वो चीज़ें जो हमारे मुल्क को और हमारे मज़हब पे सजे। तो मैं उस तरह के ऊपर समझता हूँ कि आपको पहनने भी चाहिए, और उस तरह के मैं समझता हूँ कि लाउंज में हो या गराज में हो या किसी शॉपिंग मार्केट में हो, आपको अच्छे लगेंगे, कंफर्टेबल और फंक्शनल। कंफर्टेबल और फंक्शनल। वैसे अंसा आपकी हसन से मुलाकात है? जी जी बिल्कुल, मैं फैन हूँ हसन की बहुत बड़ी। वो तो हम सारे ही हैं अब तो। बिल्कुल, जब से इस फील्ड में भी नहीं थी, मैं फैशन डिजाइनिंग कर रही थी, तब भी एज अ डिजाइनर मुझे बहुत पसंद थे और मेरा ख्वाब था कि मैं इनसे मिलूं। लेकिन जब मैं मॉडलिंग फील्ड में आई हूँ, मैं तब हसन से मिली हूँ। और अच्छा, आपने amazing हसन है। के साथ काम किया है, ख्वाब पूरा हुआ है? बिल्कुल, मैंने इसलिए अभी हंस रहा हूँ, सॉरी, मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि अभी मैं फैशन में था, मैं काफ़ी डांट खा ली उन्होंने, जो जिसका मैं माजरत चाहूँगा, मगर इन्होंने डांट खा ली? जी बिल्कुल, मुझे काफी डांटा हसन ने। ये मेरी गलती थी कि मैं लेट थी, लेकिन हसन ने मुझे माइक पे डांटा। और देखिए, वक्त का बड़ा पाबंद होना चाहिए। हाँ। अगर आपका डायरेक्टर क्या, अगर आपका लाइट बॉय, स्पॉट बॉय वक्त पे आया है, आपको वक्त पे आना चाहिए। हर इंसान का वक्त जरूरी है, ये मैं समझता हूँ। क्या होता है कि जब डिसिप्लिन ना हो, और मैं इनकी गलती नहीं कह रहा, मुझे लगता है एक हैबिट सी बन चुकी है हमारे मुआशरे में कि अगर स्टार है तो बंदा जरा सा देर से आए। मैं इसमें बिलीव नहीं करता। मैं समझता हूँ कि कोई भी स्टार नहीं है, हम सारे एक जैसा ही हैं, हर बंदा इक्वल है, अल्लाह की नज़र में इक्वल है। और जो जब तक आपको तालियां बजाने वाला स्टार ना बनाना, अपने आप को स्टार ना समझे, काम पे टाइम पे आए। और अगर जो लेट आया हो, वो मैं उसको एग्जाम्पल बनाने के लिए हर इंसान को माइक के ऊपर, अच्छा, माइक के ऊपर ही आप करते हैं ये? हाँ। तो आप अकेली थी या कोई और 2-3 सहेलियां भी थी? मेरे साथ थी, 1-2 मॉडल्स थी, मगर सिर्फ महसूस आपको हो? लेकिन मुझे बहुत ज्यादा फील हुआ। आपको डांट क्यों? सबको था, डांट लेकिन डांट सबको थी, लेकिन महसूस आपको हुआ था? लेकिन महसूस नहीं हुआ था, वो गलती थी, मुझे पता मगर था। मुझे ये बताइए कि कहीं आप कोई उनकी डांट से स्कार तो नहीं हुई? क्योंकि अब ये बड़ा मसला हो जाता है कि अगर आपने माइक पे कर दिया तो कोई स्कार हो गए हैं, कोई ट्रॉमा भी हो चुका हो मुझे सकता है। कुछ देर फील हुआ था, फिर मैं इजी हो गई थी, क्योंकि फिर सबकी हो रही थी। तो मैं अच्छा, सबकी हो रही थी। वेलकम बैक। हसन एंड अंसा, हमारा एक सेगमेंट है जिसके अंदर हम सोशल मीडिया की कुछ पोस्ट दिखाते हैं, मगर वो आपकी ही हैं, एंड वी वांट टू नो कि आपने उसके नीचे जो कैप्शन लिखा और उस वक्त आपके जहन में क्या चल रहा था। no. जी जरा दिखाइए। और ये रीमा जी के साथ तस्वीर है, विद माय फेवरेट म्यूज एंड आइकॉन रीमा, ऑलवेज ब्यूटीफुल, ऑलवेज काइंड, ऑलवेज एलिगेंट। जी सर, ये कहाँ की है? मुझे जो याद पड़ता है, ये तारिक सैयद की नीस की शादी थी, रीमा इमी थी। अच्छा, रीमा के साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है। वो एक ऐसी शख्सियत है इस इंडस्ट्री की जो मुझे बहुत ही पसंद है, क्योंकि वो हर इंसान के साथ अच्छी हैं। वो अंदर आएंगी, वो मेरे चौकीदार के साथ भी वैसे होंगी जैसे मेरे मास्टर के साथ होंगी,
मम्मी को भी उसी तरह प्यार से मिलेंगी और कभी भी वो इस तरह की चीज़ भूलेंगे नहीं। मेरी बहन की बर्थडे होगी, वो फ़ोन करके ज़रूर पूछेंगी, जिसको कहते हैं ना सही ख़ानदानी, एक अच्छे अखलाक वाली, और जिसकी वजह से मैं उनको बहुत बेहद प्यार करता हूँ। मेरी बहनों की तरह है, हमारे साथ मिलेंगी भी, उनके मियाँ भी। कभी मुझे ये नहीं लगा कि मैं रीमा द बिग स्टार को मिल रहा हूँ। और एक और चीज़, आपने कहा इंडस्ट्री में लोग आते और जाते देखा, कुछ लोग हैं, अच्छा आपका हमारा दोस्त है फवाद ना, ही इज़ अ स्टार है, वो हर बंदे के साथ अच्छा है, उसको हर बंदा पसंद करता है। रीमा उसी तरह की है, वो ऐसी हैं कि शी इज़ अ टाइमलेस स्टार। वो उनको जब भी कोई देखता है ना, वो ट्रू मायने में स्टार है, वो हर बंदे के साथ अच्छे तरीके से मिलती हैं। तो जो मैंने लिखा होगा ये सही लिखा होगा, शी इज़ माई फेवरेट। ओके, फेयर इनफ जी। ओह, ये तो कोई रिसेंट है सर आपकी। एंड ये आपकी अभी बहुत तस्वीर डिस्कस भी हुई, वायरल भी हुई। जुनैद सफदर वोर HSY ऑन हिज वेडिंग डे। जुनैद सफदर इज़ अ लवली बॉय, बड़ा ही अच्छा बीबा और बड़ा ही तमीज़दार लड़का। ये आए मेरे पास, इनके लिए शेरवानी बनाना वाज अ ट्रीट। मैंने बड़ी खुशी से इनके लिए बनाई। बड़े लोगों ने सवाल पूछा कि क्या जी ये वही शेरवानी थी? जी, ये भी इस बहुत तरह की? चला, आपने पढ़े वो सारी हाँ जी, चीज़ें? मैंने सारा चला। ये वो शेरवानी नहीं थी। अब मैं लोगों को क्या बताऊं डिफरेंसेस, मैं आपको बता देता हूं क्योंकि लोग अब जानना चाह रहे होते हैं। उनकी दूसरी शेरवानी के अंदर आपको याद होगा कि यहाँ अंदर बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस थी, हमने उसके खुला एक वी केप्ट स्लाइटली मोर ऑफ अ फॉरेनेस्क कॉलर। इस दफ़ा इनका कॉलर बिल्कुल बंद है और कॉलर ऊपर है। सेकेंडली इनकी शेरवानी की लेंथ भी हमने ज़रा इस बार लंबी की। जो इसका कपड़ा है वो एक पाकिस्तानी कॉटन और वुल का मिक्स है, और इसके ऊपर जो गोल्ड बटन है वो भी लोग कहते हैं असल गोल्ड, नो देयर सिंपल गोल्ड बटन जिनके अंदर अच्छा, यानी कि कोई असल गोल्ड नहीं था? नहीं जी, बिल्कुल असल गोल्ड लोगों ने तकरीबन कर दिया था ये 6-6 किलो का गोल्ड। बिल्कुल सिंपल हमारे बने हुए जो प्लास्टिक के जो शीन वाले बटन होते हैं जिसके ऊपर हमारा क्रस्ट होता है, मेरा HSY वाला वो क्रस्ट था। और पगड़ी मैं इसमें खुद बहुत बिलीव करता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक बहुत बड़ा पुराना पॉलिटिकल फैमिली का हूँ, और आप पता है लॉरी जो है हमें पसंद है HSN की पगड़ियाँ, और HSN की पगड़ी का स्टाइल पसंद है। वो उन्होंने लास्ट टाइम भी उसी तरह पहनना चाहे थे, और एचसोनियन भी हैं, और इस दफा भी उन्होंने पहनना चाहा। तो ये सिंपल सी एक शेरवानी थी, मगर ये एक्सपीरियंस हमारे साथ हमारे लिए बड़ा अच्छा था, और मुझे बड़ा अच्छा लगा उनको लिए कुछ बनाना। जबरदस्त। ओह, और ये हसन को बहुत, आई रिमेंबर बिकमिंग अ मामू लाइक इट वाज यस्टरडे। आई वाज डायरेक्टिंग अ फैशन शो एंड ये मेरी छोटी नीस है जी, मेरी ये जान है। मैं अपनी दोनों नीसेस के लिए मरता हूँ। मैं आपको क्या बताऊँ, मेरी एक ही बहन है और मेरी 2 छोटी नीसेस हैं, अनुषा और माही। ये मेरी बड़ी नीस है, जब ये आई थिंक शी वाज प्रॉब्ली 2 years old। और हसन, ये कब की तस्वीर होगी? पोस्ट तो आपने बाद में की, मगर ये है कब की? ये होगी 25 years ago। 25, almost 2000, 2001। Okay. Yeah. I shaved my head in 2002। अच्छा, तो आपने वहां से हिसाब रखा हुआ सारी? हाँ, मेरा प्री शेवन प्रपोज है। ठीक है। ओए होए हसन साहब, ये फिर बालों से आगे आते जाते नहीं सर, ये बड़े Here today, gone tomorrow। Here today, gone tomorrow। ये आपको याद है मैं प्ले किया था पहली सी मोहब्बत, जिसके अंदर मैं, माया और शहरियार थे जी। उस वक्त मैं एक और स्क्रिप्ट भी पढ़ रहा था। मैं उस वक्त बना हुआ था मौलवी, और मौलवी जब बन रहा था तो मुझे एक और स्क्रिप्ट भी आई हुई थी। उसके लिए प्रोड्यूसर साहब की बहुत शौक थे कि मेरे बाल होने चाहिए। अच्छा। तो मैं गया था नबीला के, और नबीला ने कोई वेक शेक बना के भेजी थी, और मैंने ये तस्वीर उनको भेजी थी। मगर मैं अपने आप को बालों के साथ ज़रा और फील करता हूँ, मुझे लगता है कि मेरी एक लुक है, तो फिर मैंने वो नहीं किया। मगर वो एक्टिंग है, एक्टिंग के अंदर तो फिर हाँ, आपने वो मुझे इतना कोई मज़े के भी नहीं लगे। देखें क्या लग रहे थे। नहीं, ये देखे कितने, मुझे तो बल्कि लग रहा है उमैर जसवाल वाली एक लुक आ रही है आपकी इस साइड से। बाइसेप भी आपका फ्लेक्स हुआ हुआ है, तो वो एक दाढ़ी भी उस किस्म की। आप बताएं। नहीं, मुझे ऐसे अच्छे लगते हैं विदाउट हेयर। अच्छा, विदाउट हेयर अच्छे लगते हैं? बहुत अच्छी पर्सनालिटी। वो नहीं आपको? मुझे तो बड़ी यार वो सही लग रही थी। मैं पहले पहचान ही नहीं सकी, मैंने बहुत गौर वो है, पहचान ही नहीं सकी। वो देख लें, ये तो मैं करना चाहिए रोल। ये करना चाहिए, कह रहा हूं एक्टिंग थी ये। अगर प्रोड्यूसर देख रहे हैं तो जरा, हाँ, आपका एक्सपेरिमेंट सही था जी। ओहो, ये हसन आप सर ये बड़े मजे की पाक चीन दोस्ती को आगे बढ़ाते हुए। नहीं, मैं आपको बताऊं। अच्छा, ये मैं जा रहा था एक ट्रिप पे टू ग्रीस, वहाँ पूरी दुनिया के बड़े फैशन के लोग आ रहे थे। अच्छा। तो मैंने सोचा कि इसके निस्बत के मैं अपने कपड़े पहनूं, मैं क्यों ना दावत दूं उन सब डिजाइनर्स को, मैं उनके कपड़े पहनूं, और मैं जब भी वहाँ जाऊं तो उनको बताऊं। मैं फैशन वीक के लिए भी जा रहा था, पेरिस भी जा रहा था, तो मैंने सब डिजाइनर्स को कहा कि जी आप ना मुझे ऐसा कुछ बना दें जो आपको लगे कि मैं बनाऊं, कहूँगी प्राउडली मेड इन पाकिस्तान है, ये सो एंड सो डिजाइनर का है। ये मुझे बना के दिया था एक डिजाइनर है, मोहसिन नवीद रांझा ने। बहुत अच्छे मेरे दोस्त हैं, बड़ा मैं उनकी इज्जत करता हूँ। उन्होंने मुझे ये मजे की कोई चीज बना के दी थी, और मैंने अपने घर में उनको तस्वीर बना के भेजी थी कि जी ये ऐसी लग रही है। ये मगर बड़ी जबरदस्त। और मोहसिन नवीद रांझा वैसे आमतौर पे आप लोगों के लिए ऐसा कुछ नहीं बनाते। खवातीन के उनके कपड़े बिल्कुल और होते हैं। बस मोहसिन नवीद रांझा सिर्फ एक ही उन्होंने बनाया था? नहीं, जो उन्होंने आई थिंक कुछ थोड़े से और भी बनाए थे, मगर तस्वीर बस एक ही लग गई।
ओके ठीक है। ओ जी। जी बहुत फेमस हैं जी। दिस इज मार्क बाउर। मार्क बाउर इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इंटरनेशनल डिजाइनर्स। ये सारे विटनी ह्यूस्टन के कपड़े ये बनाया करते थे। एंजेलिना जोली, जूलिया रॉबर्ट्स, ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंटरनेशनल डिजाइनर्स। एक वक्त में न्यूयॉर्क फैशन वीक के किंग माने जाया करते थे। ही इज अ बिग इंटरनेशनल स्टार। और मुझे क्या अच्छा लगा कि मैं इनको खाने पे मिला और उन्होंने आके मुझसे पूछा कि योर रिचेस व्हाई आई लव योर क्लोथ्स। एंड मैं इतना खुश हुआ ये सुन के कि यार कहाँ मैं पाकिस्तान लाहौर में यहाँ काम कर रहा हूँ और हमारा काम, हमारा प्रोडक्ट, पाकिस्तानी प्रोडक्ट को ये बंदा जानता है। अब ये मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने उनके साथ तस्वीर खिंचाई और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारा ना सिर्फ काम पहचाना मगर अप्रिशिएट भी बहुत किया। जी ये मैं वोट दे के आया था। 2018 इलेक्शन, हाँ वोटेड जी, वोट पाकिस्तान दे के आया था। जिंदाबाद। हाँ जी, वोट दे के आया था जी। ये बड़े मैं बड़ा बिलीव करता हूँ इन द पावर ऑफ वोटिंग एंड मैं बड़ी खुशी से वोट दे के आया था। अच्छा, और जिसको वोट देकर आए थे वो तो मैं नहीं पूछूंगा क्योंकि वो आपका एक जाती फैसला होता है हमेशा। आई फील कि नहीं पूछना चाहिए कि जिनको भी वोट दियो, लेकिन whosoever it was, you were very excited. I'm always very excited for the prospects of election. मैं politically inclined इतना नहीं हूँ। Politically inclined इस तरह हूँ कि मुझे लगता है कि लोगों को अपने वोट का, अपने opinion का इजहार करना चाहिए। It's important. So मैं इसलिए भी गया था कि आपको याद होगा 2018 इन दोनों में लोग इतना ज़्यादा वोट कर भी नहीं रहे थे। एंड मुझे लगा कि लोग अगर मुझे फॉलो करते हैं कि मैं कपड़े ऐसे पहनता हूँ या मैं पार्टी ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तो ये भी देखेंगे यार हम वोट भी कर सकते हैं। एफर्ट होता है ना जी, बार उठ के अपना वोट देना। ये एक और बहुत पुरानी तस्वीर। I believe this picture is from the first solo fashion show as fashion designer in 2000 और 2001। Winnie and I were just out of college. विनी मेरी वो दोस्त है जो मुझे लगता है कि मेरी फैमिली की तरह है। हमारा सफ़र इस इंडस्ट्री में मैं आपको बताता हूँ 1994 में मेरे अभी नया नया गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। मेरे फेस पे कुछ 600 स्टिचेस से ज़्यादा थे। मैं गया था एक ऑडिशन करने शो के लिए। उन्होंने मुझे शो में तो कोई लिया नहीं, उन्होंने हंसे कि मॉडल तो बन नहीं सकते, तो उन्होंने मुझे एक पिन वाला बंदा बना दी कि पिने लगाएं और कपड़े इस्त्री करें। वहाँ मेरी बहन भी थी उसमें, एक ये आयशा थी, उनकी बहन विनी थी, और एक नई अब्बू की दोस्त की बेटी आई हुई थी आमना हक, वो थी। मेरे दो दोस्त थे शिहूपुर से, एक अतर और एक शहजाद, और एक नया कोई जनाब अली थे लाहौर से। उनके पास तस्वीरें खींचने के बड़े मज़े तस्वीरें खींचते थे। उनका नाम था खाबर रियाज। और एक नई एक्ट्रेस आई थी जिनका भी नाम अभी नया ना, अभी वो नई आई थी, उनका नाम था, अभी फिल्म भी नहीं आई थी, उनका नाम था रेशम। और हम लोग सारे इकट्ठे होकर एक नया फैशन शो कर रहे थे लाहौर में। ये हम तब के हम सारे उसी तरह के दोस्त हैं, और विनी जो है वो उसी तरह की मेरी दोस्त है। इन्होंने मेरे लिए तब मेरे से, जब मेरे पास कोई पैसे नहीं थे ना यार, मैंने अपने 2500 रुपये से शुरू किया था ब्रांड। मेरे पास शूट क्या कपड़े खरीदने के पैसे नहीं होते थे। ये मेरे साथ हमेशा शूट भी आके फ्री में कर देती थी, मेरी मदद भी करती थी, सामान उठाना वो भी कर थी। ये मेरी बहन, हम लोग सारे फैमिली की तरह चलते थे। मुझे इनसे बेहद प्यार है, बेहद मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। हमारे बीच में सिर्फ आई थिंक 1 या 2 साल का फ़र्क है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये अगर मेरी कोई ट्विन होती ना तो विनीजा होती। अब्बू बहुत अच्छे डिबेटर थे। अभी 2 साल पहले फौत हुए और अल्लाह मियां उनको जन्नत नसीब थे। मेरे वालिद साहब MNA थे जी, चीफ व्हिप थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। अच्छा। ही वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिग पॉलिटिशियन। अब्बू का बहुत शौक था कि उनका बेटा पॉलिटिक्स में आए। अच्छा। बहुत ज़्यादा। एक ही बेटा हूँ, उस वक्त तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मगर अब्बू की कुछ चीज़ें तो मैंने अब्बू को खुश भी करना था। तो अब्बू पाकिस्तान के ऑल पाकिस्तान डिबेट विनर थे 3 टाइम्स। ओके। और उनका बड़ा शौक था कि बेटा एक दफ़ा तो जीता है। मैं माशाल्लाह से जी 3 दफ़ा जीता हूँ, और ये मेरी पहली थी जो मैं ऑल पाकिस्तान डिबेट्स जीता। पहली दफा जीते थे, और इसके अंदर आपको राहत काज़मी साहब भी साहब नजर आ है रहे जी, हैं। राहत उनके अब बेटा मेरा अच्छा दोस्त है। इट्स अ पिक्चर फ्रॉम मेमोरी लेन। लाइक कभी मैंने सोचा भी नहीं था। मैं नया नया पाकिस्तान आया था। आई वाज स्टडिंग इन द US। अम्मी हमें बाहर ले गई थी, वापस आया था मैं। बहुत पाकिस्तान में आके आपको पता है जब आपको सही तरह लैंग्वेज भी ना आए, आप इतनी देर से पाकिस्तान हो, बड़ा एक डर लगता है। ये बहुत ही सपोर्टिव स्कूल था। मैं तारीफ करूंगा कि बीकन हाउस में था। अच्छा। आते ही मैं हेड बॉय भी था, और हेड बॉय बन के मैं कंफ्यूज था कि मैंने करके क्या दिखाना है। तो मैं सोचा मैं डिबेट्स करूंगा, तो कराची में जीता। मगर एक सवाल है, जो ट्रॉफी आपने पकड़ी हुई है जी, ये ट्रॉफी कम और ये वो पहलवानों वाला गजर जो होता है वो ज्यादा लग रहा है अगर आप गौर से देखें। ये एक्चुअली में ये ट्रॉफी का डिजाइन क्या किया था? ये आई थिंक साइन ऑफ द टाइम्स था। आई थिंक ये मुझे फ्यूचर का बता रहा था कि हसन तुमने फैशन का पहलवान ही बनना है, तो तैयारी कर लो। फैशन का पहलवान बनना है जी। और आंसा की बारी है। अब आ गई। हाँ, मैं हाँ जरा जी। रिलैक्स हो जाऊं जरा। आंसा भी नहीं है। शायर कहता है एक पीला दिल, एक नीचे ये आपने Sunflower सनफ्लावर है, और तीसरी क्या चीज है ये? हनी।
हनी। हाँ, इमोजीज मैच कर ली अपने टॉप पैन। चले वो तो पीला वाला दिल हो गया। अब ये बताइए, समर वाइब है ना, ये जो शहद आपने बीच में डाला इसका क्या ताल्लुक है? मीठी भी हूँ मैं थोड़ी सी। ये अच्छा है। मैं कैसे करूँ? ये सिर्फ आपको पता चला, जब तक आपने बताया नहीं किसी को अंदाजा नहीं हुआ था कि ये इसलिए है शहद। जी अगली दिखाइए। द आर्ट ऑफ आई कॉन्टैक्ट। कॉन्टेक्ट। तस्वीर अच्छी है। ये आर्ट ऑफ आई कॉन्टैक्ट क्या होता है? मेरे लिए आई कांटेक्ट थोड़ा मुश्किल होता है, इजीली नहीं कर सकती हूँ, और मुझे लगता है कि आई कांटेक्ट एक आर्ट है। आप जो बोल रहे होते हो उसमें आप पता नहीं चलता, आपका कॉन्फिडेंस नहीं नजर आता जब तक आप आई कांटेक्ट नहीं करते। तो मुझे आर्ट नजर आता है आई कांटेक्ट में, इसको तो इसलिए आपने आर्ट ऑफ आई कॉन्टैक्ट लिखा। और उसके आगे एक आपने सफेद दिल भी बनाया, वो मुझे अब नजर आया, छोटा सा, डिफ्यूज हो गया बैकग्राउंड में। व्हाइट। ये सफेद दिल की मुझे समझ नहीं आती, सफेद दिल क्या होता है? ये नॉन कमिटल दिल है आई थिंक कि बस ये सर दिल ये है। टी-शर्ट सफेद है इसलिए। और कोई वजह नहीं थी, आप ज्यादा डेप्थ पे चले गए। ज़्यादा पे चले गए, सही कह रहे हैं आप। जी आगे दिखाइए। ओहो, इसमें कोई कैप्शन नहीं है। इसमें कोई कैप्शन बनती Thank भी नहीं God. है। ये तस्वीर ही काफी है। तो ये क्या हुआ था? ये एडिटोरियल था ठीक फवाद है। हुसैन का। तो ये बाल जो थे ये विग थी? ये विग कोई थी। अच्छा, ये विग थी। कोई लुक का आई गेस आपकी हिस्सा होगा जिसके अंदर ये बाल जो थे बिल्कुल, ऐसे उन्होंने रखे ऐसी गए। लुक क्रिएट की थी। ये हेयर्स थे एक्चुअली में उनके जो स्टूडियो उन्होंने लॉन्च करना था, अच्छा। उसके लिए उन्होंने शूट करवाया था, एक स्टूडियो शूट ओके, था, तो उसके लिए सो इट मेरी वाज ये पार्ट ऑफ look- दैट लुक। Yes. ठीक है जी। यहाँ पे आप Emojis. किसी लॉन के जोड़े के साथ, बहुत इमोजीज हैं। पहला इमोजी जो कहता है वो कहता है कि तितली, तितली तितली है। दूसरा है फूल, Flower. तीसरा टॉफी है, ये टॉफी है जी सर। टॉफी है, और चौथा जो है वो एक बोटाई है। तो प्लीज बयान करिए ये क्या ताल्लुक है? आपको पिक्चर देख के लग नहीं रहा ये गिफ्ट है? गिफ्ट है? कैंडीज ऐड कर दिया मैंने, बटरफ्लाई ऐड कर दिया। नहीं चले, वो चले कैंडी में कर दिया हमने, गिफ्ट कर आप ले outfit चले। अच्छा, की ये कलर गिफ्ट है? नहीं नहीं आप वो कह रही है आपको लग नहीं रहा, और अगर नहीं लग रहा तो फिर हाँ तो नहीं लग रहा तो मैं explain कर- आप कलर्स देख रहे हैं मेरे आउटफिट में, जी तो ठीक मैंने है। कलर्स ढूंढे हैं वो आपके फ्लावर से चले, हमने आपको नंबर दे दिए, पास हो गई। तितली का क्या ताल्लुक है? यू नो मेरा पोज तो कह रही है यू नो मेरा पोस्ट तितली था मेरा। अच्छा सॉरी, हम नहीं पहुंच पाए। आप नहीं पहुंच पाए। ठीक है मैं जी, नहीं ये पहुंच पाया। आपका पोस्ट तितली हो गया। अच्छा अब ये से मैं कैप्शन बहुत सोच समझ के लिखूंगी, क्योंकि ये भी टाइम जी, और ये बोट है इसमें, ये कहाँ पे? कलर मैनेज करने के लिए कुछ ऐड कर दिया मैंने। कलर मैनेज करने के लिए मतलब अगले डिजाइनर ने कपड़ों में ना किया कलर मैनेज नहीं, करने के पर लिए, उन्होंने manage कर आपने लिया। कैप्शंस में क्यों कर दिया? कि मैंने इमोजीज में कर दिया। मुझे ऐसे लगता था कैप्शन के बगैर अगर मैं अपनी पोस्ट करती हूँ ना तो वो बहुत बोरिंग लगती ठीक है, वो समझ लेकिन गया मुझे ये मैं, ज्यादा मगर boring क्या लगता सोच के आपने ये डाला, मैं ये जानना चाहता हूँ कि बोट आई का क्या ताल्लुक है इस पूरे उससे? इग्नोर इट। I can't. You posted it. It's too late to be ignored. जी अगला दिखाइए। ओए होए, उधर भी आप जैसी कोई बाजी, इधर भी आप। ये आपने मैचिंग की है बड़ी जबरदस्त। ये पेंटिंग क्या कोई प्लान का हिस्सा थी प्लान का हिस्सा नहीं थी, या ये एक्सीडेंटली मैच की है एकदम? बेहबूद शो था हमारा, तो वहां पे ट्विनिंग हो गई, ये हो गई थी। मगर इन द रूम फुल ऑफ आर्ट वर्क यू वुड स्टिल लुक एट मी। उफ, मैं कुछ शायरी करना चाह रही थी। ये तो शायरी फिर- नहीं है। ये बला का ओवर कॉन्फिडेंस चल रहा है इस वक्त। साहब आप प्लीज गौर करें इस पे। बड़ी कॉन्फिडेंस कम आ रही जी। ये तो इन द रूम फुल ऑफ आर्ट वर्क। इन द रूम फुल ऑफ आर्ट वर्क यू वुड स्टिल लुक एट मी। इसमें अगर आप आप- देखें शायर कहता कि दो चीजें हैं। क्या कहता है? पहला तो ये कि उसने बताया कि भाई मेरा सीन है, बस उससे ज्यादा सर पहले जो उन्होंने सबलिमिनल लेवल पे किया, उन्होंने उस पेंटिंग को बिस्ट किया बिल्कुल कि उसका सीन नहीं है। नहीं। वेलकम बैक टू गपशप जी। ऑडियंस का सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अनस है। मेरा क्वेश्चन मिस से है कि आपको इंडस्ट्री में कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा ओवररेटेड लगती है और क्यों? डांट। नहीं, डांट जरूरी है। जी आंसर क्या लगता है ओवररेटेड? डाइट कॉन्शियस होना, जिम जाना नहीं, ये तो जरूरी जरूरी है, चीजें तो फिर हैं, overrated नहीं क्या लगता है आपको? ओवररेटेड नहीं Gossip? है। गॉसिप्स, ये सही चीजें हैं। यस, ओवररेटेड मुझे गॉसिप्स लगती हैं, गॉसिप नहीं होती इतनी, एक्सट्रीमली होती है तो मसला। फिर तो ओवररेटेड ना हुई ना, फिर तो सही है। ओवररेटेड नहीं कुछ आपको। नहीं, गॉसिप्स इस तरह होती हैं लाइक प्रोफेशनल जगह पे आप बैठे हुए काम की जगह पे नहीं होती हैं, लेकिन कि साइड पे जब बैठ के ये इधर रैंप लगा हुआ है, जरा दो कोर्स के साइड पे लगवा देना भाई, हमने गॉसिप करनी है 2 मिनट। साइड पे बैठ के गॉसिप ऐसा कुछ होता है क्या? ये अलग से व्हाट्सएप के ऊपर चल रही हैं, तुमने देखा उसने क्या पहना हुआ था? ऐसा कुछ ग्रुप्स में चलती हैं, ग्रुप्स में चलती रहती हैं। वैसे आपने खुद विटनेस की है अभी तक कोई लड़ाई? नहीं, इंडस्ट्री में मेरी कोई ऐसी लड़ाई नहीं नहीं, आपकी नहीं, किसी की होती हुई देखी हो। लग रहा है कुछ याद आ रहा है आपको, हल्का सा एक विजुअल आया है।
है ना? लेकिन उसको हाँ, mention झलक। नहीं करना किसी ने किसी की चाहूंगी। विग उठा के भाग गई इस तरह की कहानी है। मेरी लिपस्टिक किसने चोरी की तो मेरा ग्लॉस यूज कर रही थी, कोई ऐसी बात, कोई लग रहा है आपके दिल के अंदर आ रही हैं हल्की हल्की ऐसे इंसिडेंट्स? नहीं, इस तरह के इंसिडेंट्स हुए, लेकिन बिल्कुल मेंशन नहीं करना चाहूंगी और बताना भी नहीं चाहूंगी कि मैं हुए तो थे ना, तो आपने मेंशन कर दिए तो यही था कि ऐसा हो जाता है। जी मैम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लाइबा डोगर है और मेरा सवाल मैम से है कि आपको ऐसा कौन सा आउटफिट लगा जो आपके लिए सबसे मुश्किल था पहनना? यूजुअली जो हम लोग रैम्प के लिए करते हैं वो ब्राइडल होता है, तो मुझे ब्राइडल ड्रेस वेयर करना थोड़ा सा टफ लगता है। तो या अभी तक इस तरह का है कि मैंने ब्राइडल वेयर किया हो। ब्राइडल वेयर टफ लगता है। हसन के आपने पहने ब्राइडल्स? बिल्कुल हसन ले हसन सुन ले, जो आपने चीखा था ना उसी की वजह से उन्होंने कहा। काफी हैवी होते हैं वो। काफी हैवी होते हैं। हैवी होते हैं। हाँ, होता है। लेकिन अभी जो हमने शो में मैंने पहना था वो तो क्या क्रेजी आउटफिट था, वो ब्राइडल नहीं था। वो क्या था? वो बिल्कुल HSY का जो सही जो मुझे टेस्ट लग रहा था वो निकल के आ रहा था। वो बैलून पैंट्स थी विद जैकेट। अच्छा। तो मुझे ये कलेक्शन बड़े मजे की थी जी। ये मेरी 32 इयर्स की कलेक्शन थी। अभी मैंने नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप की है नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के साथ, जिसके लिए मुझे मौका मिला सारे सूबों पे जाने का, टू बी एबल टू सी एवरी सिटी फ्रॉम बलोचिस्तान, ग्वादर टू KP, हर जगह जाने का। यार मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं एक डाई हार्ड पाकिस्तानी हूँ ही हूँ, मगर इसके बाद मुझे पाकिस्तान से इतना प्यार हो गया। आई डिडंट रियलाइज तो ऑफ कोर्स होता है हमें कि हमारे डायलेक्ट इतने हैं, हमारी कल्चर्स इतने हैं, मगर पाकिस्तान के अंदर इतनी डाइवर्सिटी है। उसी डाइवर्सिटी को, क्योंकि मैं हर जगह ट्रैवल कर रहा था, मैं 7-8 हफ्ते से ट्रैवल कर रहा था, मैंने हर जगह से पैटर्न्स, फैब्रिक्स, हर चीज लेके मैंने एक कलेक्शन बनाई जिसका नाम है मुसाफिर। बिकॉज मुझे लगता है हम लोग आखिरकार क्या है जिंदगी में, एक मुसाफिर हैं और पाकिस्तान की मुसाफिर हैं। उसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने एक कलेक्शन ऐसी बनाई कि इस वक्त ये जो हमने एक फैशन वीक किया उसके ऊपर पूरी दुनिया की नजर थी। 120 मुल्क हमें देख रहे थे और देख रहे थे कि पाकिस्तान आज क्या है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान आज जो है वो कभी ऐसा कभी था ही नहीं। इट्स मूविंग फॉरवर्ड, इट्स लुकिंग इनटू द न्यू डायरेक्शन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट्स गेटिंग प्रॉपर इमेज, पीपल आर लुकिंग एट इट्स इमेज। आई वांटेड टू डू अ कलेक्शन जो लग रहा था कि हमने अपने ही कल्चर को बना के कपड़े ऐसे बनाए जो हमारी औरतें भी पहन सकें। सारे कपड़े ऐसे थे कि हमारे भी लोग पहन सकें, मगर दुनिया भी लोग ये ना कहें कि उनको पेरिस के कॉपी किए, उनको लंदन के कॉपी किए। मैं चाहूंगा कि लोग हमारे पाकिस्तानी कॉपी करें और हमें देखें और हमसे खरीदें। जी सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मंसूर मुश्ताक है। मेरा क्वेश्चन HSY से है। सर, आपका ब्रांड स्ट्रीट फैशन में डील नहीं करता, तो सर आपको नहीं लगता कि आपका ब्रांड वेडिंग इवेंट के अलावा एक नॉर्मल वेयर में भी होना चाहिए? Good question. Ji, street fashion is a very important part of business. It isn't our business, but I do believe it's a very important part of business. People are doing incredible work in it. पाकिस्तान में इस तरह की businesses बढ़ती जा रही हैं। बहुत ऐसे brands हैं, मैं उनका नाम भी लेना चाहूँगा, उनकी तारीफ होनी चाहिए। जैसे कि मेरा दोस्त जैन है, उसका ब्रांड है रास्ता, उसने बड़ी मेहनत से बहुत एक अच्छा ब्रांड बनाया है। हर ब्रांड की एक नीश है और मैं अपने आप को बिल्कुल भी उनसे कंपेयर नहीं करना चाह रहा, मगर अगर आप जाएँ शनेल लें या डियोर लें, आपको उनके अंदर स्ट्रीट फैशन नजर नहीं आएगा। वो एक लग्जरी ब्रांड है। हमारा HSY भी हमेशा एक लग्जरी ब्रांड ही रहा है, और क्योंकि हमारी लग्जरी जहाँ है, हम बॉल्स पे नहीं जाते, हमारे इस तरह के इवेंट्स नहीं होते। हमारा सबसे ज़्यादा लग्जरियस इवेंट ही शादी का इवेंट है, जहाँ हर इंसान खूबसूरत ना सिर्फ लगना चाहता है मगर एक शहजादा और शहजादी में लगना चाहता है। तो हम कपड़े बनाते हैं शहजादे और शहजादियों के लिए शादी के मौके पे। ओए होए, शहजादे और शहजादियों के लिए शादी के मौके पे। तो अगर हसन मैं आपसे ये कहूँ कि कोई शहजादा या शहजादी अपनी सालगिरह के ऊपर भी शहजादा शहजादी लगना चाहते हैं, सो बिस्मिल्लाह जी। मगर हाँ, ये ज़रूर है, मैंने एक और ब्रांड अभी शुरू किया है जो हमारे ब्रांड से ही उसकी कॉन्सेप्ट आती है, मगर वो HSY नहीं है। उस ब्रांड का नाम है ट्रूसो, एंड उस ट्रूसो ब्रांड के अंदर, जो आप ऑनलाइन कहीं से भी ले सकते हैं, पूरी दुनिया में अवेलेबल है, ट्रूसो के अंदर स्ट्रीट वेयर एंड लेस एक्सपेंसिव कपड़े भी हैं। एक्चुअली बहुत ही अफोर्डेबल हैं, वो इधर ऑलमोस्ट 1/10 ऑफ द प्राइस ऑफ HSY, मगर वो एक नया ब्रांड है। बिकॉज मैं यही आई वाज गोइंग टू आस्क कि इसी हसन जब आपने स्टार्ट किया उस वक्त तो एक और ज़माना था, अब पिछले 20-25 साल में इतना इवॉल्व किया फैशन भी। लिटरली मुझे तो अब लगता है कि हर आधे घंटे का एक डिफरेंट ट्रेंड चल रहा होता है। सही कह रहे हैं। कि ये अभी लुक ऑफ डे है, ये दोपहर की है, ये शाम की है, ये रात की है। तो ये इतनी बड़ी मार्केट जो बन गई हुई है, तो यू नो जस्ट सिटिंग अवे एंड नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट दैट एंड कैशिंग इन ऑन दैट, तो ये गुड क्वेश्चन। इसका आंसर मैं बताता हूँ। जहाँ लोग उसको कैश इन कर रहे हैं, हम लोग ने अपना पिवट किया है। आई डोंट नो अगर किसी को पता नहीं पता, मगर हमने अभी 2 दिन पहले नई चीज लॉन्च किया। HSY इज गोइंग इनटू रियल एस्टेट। हमने HSY होम्स अभी लॉन्च किए हैं। अच्छा। अभी इस्लामाबाद में लॉन्च किए। हम वो लग्जरी अब लेके आ रहे हैं इन लाइफस्टाइल, इन होम्स, इन होटल्स, इन रियल एस्टेट, इन
creating entire cities, in creating shopping malls, in creating experiences. उसके अलावा मैं एक और काम शुरू कर रहा हूँ और इंशाल्लाह 2 महीनों तक शुरू भी हो जाएगा. मैं एजुकेशन के अंदर भी जा रहा हूँ. अब मैं जो चीज़ खुद पढ़ के बना चुका हूँ उसी के कोर्सेज शुरू कर रहा हूँ, कॉल HSY टेक कोर्सेज. वो इस्लामाबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, पेशावर, कराची, ये सीरीज सिर्फ शुरुआत की सीरीज है जो हम लेके जा रहे हैं. एंड यहाँ मैं आपको जो मैं सीख चुका हूँ इन एरियाज जो लोग के पास जॉब्स नहीं है. फॉर एग्जांपल एक स्टिचिंग की भी जॉब जो है वो इसे इतना ट्रेन नहीं कराई जा रही. हम लोगों को डिज़ाइनर्स बनाते हैं मगर उनको स्टिचर्स नहीं बना सकते. हम स्केल अप नहीं कर सकते. मैं वो टेक्निक्स ऑफ स्टिचिंग इन कॉटन, डेनिम हो, सिल्क हो, वैल्यू एडिशन हो, वो मैं अपनी ट्रेनिंग कराने लगा हूँ अंडर HSY टेक स्कूल के नाम से इंशाल्लाह. तो हमारी जो स्पेस है वो जाने लगी है टुवर्ड्स लाइफस्टाइल, होम एंड एजुकेशन. लोग रेडी टू बनाते रहें. सर आम लफ्जों के अंदर गाल बद गई है. वेलकम बैक. असन हमारा एक सेगमेंट है अंडर द स्पॉटलाइट, इसका नाम है कुछ सवाल पूछूंगा, ऑप्शंस दूंगा, आपने उनमें से जवाब चूज करना है. हाउएवर कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं दे पा रहे या नहीं देना चाह रही तो आपके पास जनरल नॉलेज का सेगमेंट मौजूद है. अच्छा, जनरल नॉलेज का ये एक डेमोक्रेटिक चॉइस आपको दी है. समझ गया. वहां पे अगर आपने हाउएवर सही जवाब दिया हाँ तो आपको हर सही जवाब के साथ 5,000 मिलते हैं. अच्छा मगर वहां पे जाना है नहीं जाना है ये आप लोगों की अपनी कॉल होगी. अच्छा समझ गया. ठीक है, तो पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा जी? लेडीज फर्स्ट. ठीक है जी, फिर आन साहब आपकी बारी है. आन साहब की जिंदगी पे फिल्म बन रही है. ठीक है. ठीक है, क्या चाहेंगी उसमें आपके हीरो का कैरेक्टर इनमें से कौन सा अदाकार करे? ठीक है. ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है फहद मुस्तफा, फवाद खान और हमजा अब्बासी. फवाद खान. फवाद खान होंगे वो. ठीक है, ये बताइए आप एक लिफ्ट के अंदर एंटर हुई हैं, उसमें 3 लोग मौजूद हैं. एक के साथ आप सेल्फी लेंगी, एक को आप स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है. ठीक है. ठीक है, ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अली जीशान, ठीक है. फहद हुसैन डिजाइनर, हुसैन रिहार डिजाइनर. तो ये बताएं है. सेल्फी किसके साथ लेंगी? सेल्फी लूंगी हुसैन रिहार के साथ. ठीक है, स्माइल किनको देंगी? फहद को स्माइल दे दूंगी. ठीक है, और फ्लोर आ चुका हुआ है अली जीशान का. फेयर इनफ. चांद पे जा रही है एक स्पेस रॉकेट में बैठ के, किसी एक को साथ लेके जा सकती ठीक है. है. जिसको लेके जाएंगी उनको आप वहीं छोड़ेंगी, ठीक है. ऑल्दो यू विल कम बैक. ओके. तो ये बताइए कि किसको चांद पे ले जाके आप छोड़ देना चाहती हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं वहाज अली और बिलाल अब्बास. बिलाल अब्बास को मैं छोड़ाऊंगी. बिलाल अब्बास को उन्होंने छोड़ दिया है. सोचे बगैर. सर सिंपल, कोई है सर. चक्कर ही नहीं है. Booked, unbothered. टोटली अनबॉदर्ड है इस वक्त. ठीक है, ये बताए किसकी कॉल आए तो फौरन उठा लेंगी, ठीक है. किसकी कॉल आए तो फोन उठाएंगी नहीं लेकिन मैसेज पे जवाब दे देंगी, और किसकी कॉल आए तो फिलहाल आप फोन अपना देखकर कमरे से बाहर चली जाएंगी. ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं नोमी अंसारी, कामिया रुकनी और सना सफीनाज. तो किसकी कॉल आए तो फौरन उठाएंगी? सना सफीनाज की कॉल नहीं उठाऊंगी, बाहर चली जाऊंगी. ओके. बहुत ट्रायल ले चुकी है और अभी तक उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया. 3-4 ट्रायल. बहुत थॉट आउट प्लान था ये. अच्छा, मुझे ये भी नहीं पता था कि आजकल डिजाइनर्स ट्रायल्स भी ले रहे हैं. एग्जैक्टली. ये क्या बात हुई? सना सफीनाज असल अपनी टीम को फोन करें. नहीं मैं तो नहीं बोले. मैं सिर्फ ये क्या हो रहा तुम लोगों ने बताया? आपकी टीम को ये नहीं पता कि मॉडल लगनी किस तरह और आपने बुला के ट्रायल भी लेना, दैट इज द प्रॉब्लम. हाँ, आपको पता तो होना चाहिए कि आप किसको बुला रहे हैं. खास बंदे का वक्त है सर. एग्जैक्टली. तो ये बताइए कि टाइटैनिक पे जा रही है, ओह 2 VIP पास है आपके पास. अच्छा. एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकती हैं. बता दें टाइटैनिक पे किसको साथ लेके जाना चाहती हैं और क्यों आपने उनका नाम डिसाइड किया. ठीक है, ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है जनाब अली अमीन गंडापुर, जनाब उस्मान बुज़दार और जनाब मौलाना फजलुर रहमान. अगर मैं आपको ये बोलूं कि मैं इन तीनों को नहीं जानती तो कहेंगे तालियां. इनमें से 2 जो हैं वो पहले वजीर आला रह चुके हुए हैं. बिग पीपल. इनमें से टॉल कौन है? अली अमीन गंडापुर. बस उनको ले जाऊंगी. टाइटैनिक में. टाइटैनिक अली अमीन गंडापुर. आपने निकल के अली अमीन गंडापुर गूगल जरूर करने हैं. सही है. ये बताएं, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है. वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं माहिरा खान और सबा कमर. दोनों बहुत पसंद हैं लेकिन जैकेट एक है. जैकेट एक है. सबा कमर को दे दूंगी. माहिरा खान से कभी मेरी मुलाकात नहीं हुई है लेकिन सबा कमर से मेरी मुलाकात हुई है. मुलाकात की बेसिस के ऊपर उन्होंने दे दी है सबा कमर को लाइफ जैकेट. ठीक है जी सर. हसन साहब. सर बड़ा लग रहा है. सर मैंने दूसरे लोगों के साथ ही किया हुआ है सर, ये अच्छा नहीं है.
हसन साहब ये बताइए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे उसमें आपका कैरेक्टर इनमें से कौन सा अदाकार करे? बताइए। ऑप्शंस है आपके पास, शान, नुमान इजाज और फैसल कुरैशी। आपको पता है तीनों बहुत बड़े स्टार हैं। इवन दो मेरे इनके साथ इतनी कोई उठना बैठना नहीं है, ठीक है। मगर मैं समझता हूँ इनसे बड़ा स्टार पाकिस्तान में है ही नहीं, शान साहब। ओके, शान साहब होंगे वो, ठीक है जी। सर बता दें, लिफ्ट के अंदर एंटर हुए 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है, एक को कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। बताइए बताइए। ऑप्शंस आपके पास है, महविश हयात, सबा कमर, मायरा खान। ओए होए 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 होए। तो सेल्फी किसके साथ है? सर ये तो बहुत गलत हो गया। आपने जैसे कभी नहीं किया ये था। तो बड़ा गलत हो गया सर। ये तो बहुत टफ है। ओह नहीं, ओह अच्छा, सेल्फी, ओह अच्छा नहीं सर, ओह टोटली बुक्ड एंड टोटली बॉदर्ड। टोटली अनबुक्ड टू सर, टोटली बॉदर्ड टू, फंस गए। अभी तो दूसरा ही सवाल है सिर्फ। सर ओह सर, गेट नंबर 2। जनरल नॉलेज पे चले गए हसन शहरयार साहब। बिल्कुल। जी हसन साहब, ऑक्टोपस के कितने दिल होते हैं? ओह ये भी नहीं पता कि ज्यादा होते हैं सर। लॉक कर दें 3। क्या 3? 3 दिल होते हैं। 3 दिल, बिल्कुल सही जवाब दिया उन्होंने। वाह गैम्बल, एक सवाल सही हो चुका है हसन का। ठीक है जी हसन साहब, आगे चलते हैं। सब 5,000 मिल रहा है ना? हाँ 5,000 आपका, यहाँ पे बड़ा फिक्र ना करें। सर चांद पे जा रहे हैं, स्पेस रॉकेट में किसी को साथ ले जाए, जिसको लेके जाएंगे उनको आप वही छोड़ आएंगे। अलबत्ता आप खुद वापस आ जाएंगे। किसको चांद पे छोड़ना चाहते हैं? बताइए। ऑप्शंस आपके पास हैं, हुसैन रिहार और मोहसिन नवीद रांझा। ओह अच्छा, दोनों दोस्त हैं? बिल्कुल, दोनों जूनियर हैं जी। सर मैं हुसैन को शायद छोड़ा हूं। फिर ये नहीं कि इसलिए कि मोहसिन वो जरा वो जो यंग उम्र का है, ठीक वो है। कोई तरीका ढूंढ लेगा वापस आने ओके, का। हुसैन रिहार आप चांद पे छूट गए हैं। ठीक है ठीक है। ये बताएं, 3 लोगों की कॉल आ रही है, एक की कॉल फौरन उठा लीजिए, एक की कॉल आए तो मैसेज पे जवाब दे दीजिए, और एक की कॉल आए तो फिलहाल आप फोन रख के कमरे से बाहर चले जाएं। ठीक है सर। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सर, फवाद खान, हमजा अब्बासी और फहद मुस्तफ़ा। फवाद खान की मैं फौरन उठा लूं। मैसेज पे जवाब। फहद मुस्तफ़ा। और कमरे से बाहर जा रहे हैं हमजा अब्बासी, कॉल पे कमरे से बाहर चले जाएंगे। ठीक है सर, लॉन्ग फ्लाइट पे जा रहे हैं, किसी को साथ लेके जा सकते हैं आप। एक सीट आपके साथ वाली बिजनेस क्लास में खाली है। 13-14 घंटे का सफर है। आप डिसाइड करेंगे, क्योंकि वो जो बाकी के 3 लोग खड़े हैं, अब उनको सीट आपने देनी है। अच्छा ठीक है, एक ही सीट है। सो अब ये आपका प्रोगेटिव है कि आप किसको सहूलत देते हैं 13 घंटे। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं आलमगीर, इस्माइल फरीद अच्छा, और अली ज़ीशान। अली ज़ीशान को सीट मिलेगी सर। अली ज़ीशान को सीट अली मिलेगी। ज़ीशान, हुमायूं वो बड़े अच्छे हैं। अली मेरा दोस्त है, उसके साथ गप्पें भी लेंगी और मजे आएगा। अली ज़ीशान ने नाम कमाया सर, उसने बाकियों ने भी कमाया, पर अली ज़ीशान इज जबरदस्त। अली ज़ीशान आपको मिलेगी सीट। सर ये बता दीजिए, टाइटैनिक पे आप भी जा रहे हैं, 2 VIP पास है, किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहिए? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है डॉक्टर फरदौस आशिक अवान। अच्छा ठीक है सर। जनाब कायम अली शाह। ठीक है सर। और तीसरी ऑप्शन है चाहत फतेह अली। ओह गॉड। सर जरा पूछे ना दूसरा। अच्छा ठीक है, दूसरे पे आ गए हैं। किस मुल्क का कौमी परचम वाहिद है जिसके 4 किनारे नहीं है? इट इज नॉट अ रेक्टेंगुलर फिगर। I should know this. एशिया में मैं अमिताभ नहीं हूँ कि मैं आपको हिंट्स दे सकूं। कॉल अ फ्रेंड कर सकता हूँ? नहीं वो वाला नहीं है। एक गेस मरवा सकते हैं? नहीं इनको भी नहीं, आपको डायरेक्ट बताना सर पड़ेगा। मैं नहीं जानता। आप चाहते हैं कि मैं वहाँ बंदे और डाल दूं? हाँ सर ये बता दीजिए, पहले 3 आपको हमने जो लोग दिए थे वो थे डॉक्टर फरदौस आशिक अवान, हाँ जी, जनाब साईं कायम अली शाह और जनाब चाहत फतेह अली। हाँ जी। मैं आपके लिए और ऐड करता हूँ, ख्वाजा आसिफ साहब डिफेंस मिनिस्टर। ओके। अता तारड़ भी देते हैं आपको, इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर। अब तो 5 बंदे हैं। डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब बड़े केपेबल है, और मैं बिलीव करता हूँ कि वो अगर उनको भेजेंगे तो उन्होंने टाइटैनिक को सिंक करते हुए बचा लेना है। ओए होए होए। हाँ, अच्छा, तो ख्वाजा आसिफ साहब से आपको लग रहा है कि वो बचा लेंगे? वो बचा लेंगे। ये लड़का अच्छा है। सर डूबती कश्ती में सवार है, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है काम्या रुकनी जी और वनीज़ा अहमद। सर ये तो ना करे ना सर, ये तो दोनों मेरे बेस्ट फ्रेंड। मुझे पता है। और सवाल है? अच्छा जनरल नॉलेज पे जनरल फिर से एक बार जनरल नॉलेज के ऊपर गए हैं। पाकिस्तान ने पहला मसनूई सियारा कब खला में भेजा? हाँ ये स्पेस है, स्पेस। जी जी मसनूई सियारा। 1975 में, Nope. 88 में, Nope. 2002 में, याद आ गया। नहीं सर
तब भी नहीं था, गलत हुआ आपका जवाब, आप वापस बताएं। सर कामयाब रुकनी को दे दूंगा। कामयाब रोकनी को दे दी है, 2001 था असल आंसर। और ये एक जो सवाल उन्होंने पहला दिया था वो बिल्कुल तालियां सही था। तालियां इसके लिए, तालियां। But Hassan and Ansar, thank you so much for being on the show. It was lovely to have you guys over, and I hope you had some fun with the conversation. Fantastic. और आपको मजा आएगा, और आप सब के आने का भी बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you so much.